सीरियल पति ब्रह्मचारी की आने वाली किस्त में सूरज को आखिरकार ये मालूम हो जाएगा कि जिस ईशा को वो खुदगर्ज और धोखेबाज समझता रहा, दरअसल उसी ने सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। वो बरसों से किसी को कुछ बताए बगैर सूरज की खातिर आकाश के तमाम जुल्म और तकलीफें बर्दाश्त करती आ रही थी। जब ईशा को सूरज की मौत की खबर मिलती है तो वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। उसका दिल उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उसका सूरज उसे छोड़कर जा सकता है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। आकाश उसे उठाकर घर ले आता है और जब ईशा को होश आता है तो वो कहता है, अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो चुकी हो। मैंने सूरज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। लेकिन असल मोड़ तो अब शुरू होता है। दूसरी तरफ सूरज बिल्कुल जिंदा और महफूज होता है। वो अपने वालिद अरविंद जी के साथ मिलकर अपनी मौत का ड्रामा रचाता है ताकि ये जान सके कि आखिर ईशा उससे और पूरे खानदान से कौन सा राज छुपा रही है और वो बार बार खुद को उसकी धर्म पत्नी क्यों कहती थी जबकि उसकी शादी तो आकाश से हुई थी। घर में सूरज की आखिरी रसूमात जारी होती है जबकि सूरज अपने मिशन पर निकल चुका होता है। जब आकाश ईशा को अपने साथ वापस ले जाने के लिए सूरज के घर आता है तो सूरज इसी मौके का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। कभी अचानक तेज हवा चलने लगती है, कभी दिए बुझ जाते हैं और कभी सूरज की तस्वीर पर चढ़ी हुई फूलों की माला उड़कर सीधी आकाश के गले में जा गिरती है। ये सब देखकर आकाश बुरी तरह खौफजदा हो जाता है। दर हकीकत सूरज का मंसूबा ये था कि किसी न किसी तरह आकाश के मन से सच उगलवा लिया जाए कि उसने सूरज को जान से मारने की कोशिश कैसे की थी। लेकिन आकाश इतना ज्यादा डर जाता है कि कुछ बोले बगैर ही वहां से भाग निकलता है। दूसरी जानिब ईशा को भी महसूस होने लगता है कि सूरज कहीं न कहीं उसके आसपास ही मौजूद है। उसका दिल बार बार कहता है कि सूरज जिंदा है और उसके करीब ही है। वो बहुत तलाश करती है लेकिन सूरज उसे कहीं नजर नहीं आता। अब सूरज एक जासूस की तरह ईशा के घर के इर्द गिर्द रहना शुरू कर देता है ताकि मालूम कर सके कि आखिर वो उससे कौन सा राज छुपा रही है। बहुत जल्द सूरज के सामने ईशा की पूरी हकीकत आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि किस तरह ईशा ने अपने इश्क की कुर्बानी देकर सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए गुलाब सिंह के बनाए हुए इस कैद खाने को कबूल किया था। और जब ईशा को मालूम होगा कि सूरज जिंदा है तो वो दौड़ती हुई उससे मिलने पहुंच जाएगी। वहां सूरज उससे पूछेगा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम खामोशी से सब कुछ सुनती रही। मगर ईशा चाहकर भी सूरज को सच नहीं बता पाती क्योंकि उसकी माँ अब भी गुलाब सिंह की कैद में होती है। अगर ईशा ने जबान खोली तो गुलाब सिंह उसकी माँ को जान से मार देगा। अब सूरज हकीकत तो जान चुका है लेकिन वो सब कुछ ईशा की जबान से सुनना चाहता है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत सूरज और ईशा को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत जल्द सूरज ईशा की ढाल बनकर आकाश को उसके गुनाहों की सजा देगा। आकाश ने आज तक ईशा को जितनी भी तकलीफें दी हैं, सूरज उन सब का हिसाब एक एक करके चुकाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस बार सूरज गुलाब सिंह के इस पिंजरे को तोड़कर ईशा को हमेशा के लिए आजाद करवा लेगा या फिर गुलाब सिंह एक बार फिर दोनों के दरमियान आकर उन्हें जुदा कर देगा।